आप निषाद की बात करके एनडीए का एक बड़ा गंभीर आरोप आप पर है। आप हमको पता चल गया, बीजेपी के ऑफिस आए हैं और पूरा बीजेपी के एजेंडा पे बात कर रहे हैं। भाजपा ने भी एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया। हमने कुशवाहा समाज को टिकट दिया तो तकलीफ है क्या? और चारों चुनाव निषाद जो है हार गए इसलिए क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं होता। और हमने क्या बनिया समुदाय को टिकट दिया तो बीजेपी को तकलीफ है क्या? निषादों से जुड़े सवाल पर इन दिनों वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी भड़क जा रहे हैं। सवाल करने वाले पत्रकार को भाजपाई बताने लग रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। वीआईपी पार्टी इंडिया गठबंधन में है। 3 लोकसभा की सीटें दी गई, लेकिन उसमें से एक भी सीट निषाद जाति को नहीं मिला, जिसको लेकर बड़ा सवाल है कि निषादों के नाम पर राजनीति करने वाले मुकेश सैनी निषादों को टिकट देने से क्यों डर रहे हैं। मुकेश सैनी को आपने देखा जिस प्रकार से उन्होंने निषाद आरक्षण को लेकर माहौल बनाया। आज की तारीख में निषाद आरक्षण का नाम न तो मुकेश सैनी ले रहे हैं और ना ही उनके नेता या सहयोगी दल का कोई भी नेता लेने को तैयार है। मुकेश सैनी की हर वो कोशिश है कि अपनी बयानों से तेजस्वी यादव को खुश किया जाए, लालू प्रसाद यादव को खुश किया जाए। पटना एयरपोर्ट पर प्रचार करने जाने के दौरान जब मुकेश सैनी से निषादों को लेकर सवाल किया गया, टिकट बंटवारे को लेकर, तो भड़कते हुए जवाब क्या दे रहे हैं, पहले उनके बयानों का आप सुनिए। आप निषाद की बात करके एनडीए का एक बड़ा गंभीर आरोप आप पर है। आप हमको पता चल गया, बीजेपी के ऑफिस आए हैं और पूरा बीजेपी के एजेंडा पे बात कर रहे हैं। उसका भी जवाब दे देता हूँ। 2020 में हमने 11 सीट पर लड़ा, 4 निषाद को चुनाव लड़ाया और चारों चुनाव निषाद जो है हार गए इसलिए क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं होता। अंतिम समय में टिकट देने के बाद वो तैयारी नहीं हो पाता। आपको इस बार भी पता होगा कि 3 सीट हमको मिला। अंतिम आवर में हम इंडिया गठबंधन में आए, 3 में 1 सुरक्षित है, वहाँ लड़ ही नहीं सकते। 2 जगह ऐसा सीट था जहाँ पे हमको वहाँ पे जीतने के लिए लड़ाई लड़ना है, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ना है। भाजपा ने भी एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया, तो हम फॉर्मेलिटी निभाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते, जीतने के लिए लड़ते हैं। और हमने क्या बनिया समुदाय को टिकट दिया तो बीजेपी को तकलीफ है क्या? हमने कुशवाहा समाज को टिकट दिया तो तकलीफ है क्या? हम पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं लड़ रहे। हम तो खुद भी चुनाव नहीं लड़े, तो इसका ये मतलब थोड़े कि चुनाव ही लड़ना है। हमारे एजेंडा है समाज को, हर वर्ग को, लोगों को मदद करना, उसको आगे पहुँचाना। तो आपने सुना वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी, जो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, लेकिन जब जब सीटें मिली, चाहे वो विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का, निषादों को उनका उचित हक नहीं मिला। निषादों के हकमारी का आरोप ये भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, लेकिन जब इन्हें इंडिया गठबंधन के अंदर 3 लोकसभा की सीटें मिली, एक भी सीट उन्होंने निषाद सैनी जाति को नहीं दिया। सवाल किया गया तो खुद उल्टे पत्रकार पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मालूम है कि आप भाजपा ऑफिस से आए, भाजपा के एजेंडे पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन हम आपको जवाब दे रहे हैं। तर्क मुकेश सैनी ने क्या दिया कि मेरे पास उम्मीदवार नहीं थे जो सक्षम थे, जिन्हें विधानसभा में लड़ाए भी वो जीत नहीं सके। मतलब कि सबसे ताकतवर मुकेश सैनी है। मुकेश सैनी के अलावा कोई निषाद और संदीप सैनी में ऐसा कोई नेता ही नहीं है जो चुनाव जीत सके। तो मुकेश सैनी जो निषाद आरक्षण की बात करते थे, इन दिनों निषाद आरक्षण को लेकर इन्होंने कसम खा लिया है और यही बड़ी वजह है जो किसी भी मन से निषाद आरक्षण को लेकर एक भी शब्द नहीं बोल रहे और ना ही इनके नेता तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता एक बार भी निषाद आरक्षण का जिक्र कर रहे हैं। मतलब निषाद आरक्षण को लेकर माहौल खूब बना है, लेकिन जब बात आई चुनाव में निषाद आरक्षण को लेकर सहयोगी दल का मुहर लगाने की, तो कोई भी सहयोगी दल निषाद आरक्षण पर बोलने को तैयार नहीं है। मुकेश सैनी की हर वो कोशिश है मंच पर कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैसे बोला जाए, कुछ बोला जाए और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को खुश किया जाए। बहरहाल निषाद आरक्षण को लेकर आखिर मुकेश सैनी क्यों चुप है, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।